साहब मैं ये नहीं बोलने आया हूँ कि आप मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए, बल्कि मैं ये कहना आया हूँ कि उनसे पहले आप मुझे मार दीजिए। मुल्क के चेयरमैन हैं एक पार्टी के और वो चाहे खुद कॉफ़ी का शायद। एनीवे हाँ, तो वो लेकर के आते हैं और बोलते हैं पियो और वो इम्प्रेस करते हैं अपनी वाइफ को। और खैर बात सही है, चाहे राजा हो या रंक, बीवी को सबको खुश रखना पड़ता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शामिर सिकंदर और शिप्रा की केमिस्ट्री ने उस सीन को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाया है। वैसे कुछ था नहीं सीन में, लेकिन इंटरेस्टिंग उनकी केमिस्ट्री ही इतनी बन चुकी है 27 एपिसोड तक आते-आते कि वो केमिस्ट्री उसमें दिखती है। घिसा-पिटा सा वो कि भाई मोहब्बत को माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब मोहब्बत को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम को मोहब्बत की ज़रूरत होती है और अलबत्ता तो ज़िंदगी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। कमाल की लाइन है यार, तभी तो इम्प्रेस हो गया दामाद, क्या लाइन बोली। खैर एनीवे ये काफ़ी घिसा-पिटा सा है, टेंशन नहीं लेने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों मैं अपने वादे के मुताबिक आज संडे है और मैं लेकर आया हूँ इश्क मुर्शिद के 27वें एपिसोड का रिव्यू। जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। जी हाँ दोस्तों, आज 27वां एपिसोड आया। सबसे पहले इनकी शॉर्ट में मैं अपने तरीके से जो मैंने एनालाइज किया उसके हिसाब से स्टोरी पर बातें करता हूँ। सीन वाइज थोड़ा सा बदलाव किया है अपने प्रेजेंटेशन में, वो ये कि मैं स्टोरी बयान नहीं करूँगा, स्टोरी तो आप देख ही रहे हैं तो उसको बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीन वाइज उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा कि वो सीन क्या था और उसमें क्या गलतियाँ थी। सबसे पहला सीन शुरू होता है, जो मुलाजिम है, मैं सॉरी उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, जो सामिर सिकंदर के साथ हमेशा रहते हैं, उनके वालिद के पास आते हैं और वो कहते हैं कि साहब मैं ये नहीं बोलने आया हूँ कि आप मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दीजिए, बल्कि मैं ये कहना आया हूँ कि उनसे पहले आप मुझे मार दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही सेंसिटिव सीन था और पूरे एपिसोड में बस एक ही छोटा-सा सीन अभी दिया गया, आगे क्या एक्सप्लेन होगा मुझे नहीं मालूम, किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करेगा ये स्टोरी, कि किस तरह के पार्ट में आएगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ये सीन इतना सेंसिटिव था और एक रौद्र रूप जो एग्रेसिव लुक आ रहा था उनके वालिद का, सामी सिकंदर के वालिद का, उनके कैरेक्टर को एक अलग ये दे रहा था, उसको बहुत छोटे से सिर्फ़ 2 लाइन में ख़त्म किया गया। तो ये पहला सीन है। अब आते हैं दूसरे सीन पर। तो दोस्तों दूसरे सीन में उदास सी शिवरा बैठी हैं ससुराल में, नया-नया ससुराल गई हैं और वो बैठी हैं। तो शामी सिकंदर देखिए कितने बड़े मुल्क के चेयरमैन हैं एक पार्टी के और वो चाहे खुद कॉफ़ी का शायद। एनीवे हाँ, तो वो लेकर के आते हैं और बोलते हैं पियो और वो इम्प्रेस करते हैं अपनी वाइफ को। और खैर बात सही है, चाहे राजा हो या रंक, बीवी को सबको खुश रखना पड़ता है। तो एनीवे यहाँ वो पूछते हैं कि क्या बात है बताओ, तो वो कुछ कहती नहीं हैं, तो फिर वो अपने वालिद-वालिदा के बारे में ज़िक्र करते हैं कि उनके वालिद और वालिदा के बीच बात नहीं थी, वो रिलेशनशिप के बारे में बातें होती है। फिर बोलते हैं कि ये ज़िंदगी का पार्ट है, इसे हमें इस तरह से ये करना चाहिए। एनीवे जो भी उनकी अपनी फ़िलॉसफ़ी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि बताओ क्या बात है? तो वो बताती हैं कि मुझे घर की याद आ रही है। बोलता है इसमें क्या बात है? चलो अभी चलते हैं। बोला अरे! मैं चली जाऊँगी अकेले। बोले नहीं, नहीं मैं भी चलता हूँ, फिर तुम याद करोगी थोड़ी देर बाद, तो उससे अच्छा मैं भी साथ में चलता हूँ। एनीवे थोड़ी हस्बैंड वाइफ के बीच की वो छोटी-सी बात थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि शामिर सिकंदर और शिप्रा की केमिस्ट्री ने उस सीन को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाया है। वैसे कुछ था नहीं सीन में, लेकिन इंटरेस्टिंग उनकी केमिस्ट्री ही इतनी बन चुकी है 27 एपिसोड तक आते-आते कि वो केमिस्ट्री उसमें दिखती है। अब पता नहीं सीन पहले शूट किए गए हैं या बाद में शूट किए गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो केमिस्ट्री अच्छी है, इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। कट टू नेक्स्ट सीन में शिप्रा अपने वालिद के साथ बैठी हैं, यानी नूरुल हसन साहब के साथ, और वहाँ पे वो बोलती हैं थोड़ी बहुत बाप-बेटे के बीच एक छोटी-सी मज़ाक होती है, 2-3 लाइन का वो सीन है। और फिर कट टू नेक्स्ट सीन में वो टहलते हुए फ़ोन पे बातें कर रही हैं बिलाल अब्बास से। बिलाल अब्बास बोलते हैं मैं यहीं हूँ और वो
सरप्राइज़ करके आ जाते हैं। एनीवे मतलब ये नहीं कहा, लेकिन आप जानते हैं मेरी तरीका है यही है। तो मेरा तरीका ये है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम याद करी थी, 2 घंटे हो गए थे, मैं भी चला आया। एनीवे फिर वो ससुर के सामने बैठ के बातें करते हैं, तो फिर वो ससुर अपनी फ़िलॉसफ़ी देते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो ये माध्यम था ही नहीं, फ़ोन ये वो। तो वो बड़ी अच्छी जगह फ़िलॉसफ़ी देते हैं, घिसा-पिटा-सा, वो कि भाई मोहब्बत को माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब मोहब्बत को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अलबत्ता तो ज़िंदगी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। कमाल की लाइन है यार, तभी तो इम्प्रेस हो गया दामाद, क्या लाइन बोली। खैर एनीवे ये काफ़ी घिसा-पिटा-सा है, टेंशन नहीं लेनी है। तो खैर ये सब बातें होती हैं, इसी बीच वो मतलब उनकी सास की वॉइस ओवर आती है। मुझे एक सीन समझ में नहीं आया इस सीन में, कि एक दामाद, नया नवेला दामाद अभी घर आया है ससुराल, वहाँ सास ही नहीं है, सासू वहाँ की वो मतलब कुछ कुलचे छोले खा लेता है उनके हाथ के बने हुए, वो नहीं है, बस ये खाली पीली लौटा रहे थे ससुर उनसे बात करके। वो आवाज़ सुनते हैं माँ की और वहाँ पहुँचते हैं तो छत पे खड़े नज़र आते हैं, छत पे खड़े नज़र आते हैं। सास को गायब कर दिया गया इस सीन में। ये जिस दिन भी शूट हुआ होगा मुझे लगता है उस दिन उनके डेट्स के प्रॉब्लम हुए होंगे, या फिर प्रोड्यूसर को लगा होगा थोड़ा 4 पैसे बचा लिए जाए, एक्टर को बुलाइए मत, उनकी ज़रूरत ही क्या है। तो जैसे-तैसे ये निपटा रहे हैं एपिसोड, तो खैर देखिए जिस तरह से शूट करेंगे, पब्लिक आज बहुत शार्प है, समझती है कि आपने कितने में इस चीज़ को निपटा दिया है। फिर दोस्तों उसके बाद होता है कि छत पे अकेले खड़े हैं सामिर सिकंदर यानी कि बिलाल अब्बास, फिर वहाँ से तुरफ़िशा सलीम आती हैं, शिब्रा, और वो उनसे एक छोटी-सी बातचीत, रोमांटिक बात होती है दोनों के बीच की, जिसका कोई मतलब तुक नहीं है। फिर वो वहाँ से बात करते-करते पीछे से बैकग्राउंड में एक हॉरिबल बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, और वो बोलता है, सपना देखूं तेरा सपना, आजा रे निंदिया। भाई ये गाना कहीं पे भी बजता है, ये लोरी क्यों सुनाते हो? हमें नींद नहीं आती है यार सुन करके, उनको क्यों सुलाते रहते हो हर सीन में। खैर बीजीएम तो जैसे तैसे इन्होंने मतलब वाट लगा दी है बीजीएम की, इतना अच्छा ओएसटी जिसे पूरे दुनिया ने पसंद किया था, क्या विसिल बजता था, क्या लोग रिलेट करते थे विसिल में, गाना ओएसटी बजता था, इश्क मुर्शिद तेरा। तो इतने अच्छे गाने की को हटा करके आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के एक बकवास सा हॉरिबल जिसको बोल सकते हैं, तो वो आपने डाल दिया। एनीवे कई बार बोल चुका हूँ, आज भी बोलूँगा, आगे भी बोलता रहूँगा। खैर ये बात तो रही बीजीएम की। अब मैं आता हूँ कि अगले पल सीन में ये होता है कि एक फ़ोन आता है सामिर सिकंदर के पास कि उनके वालिद की तबीयत ख़राब है। तो वहाँ से वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, तो एक अच्छी बीवी होने के नाते शिप्रा भी बोलती है कि मैं भी चलूँगी। बहुत अच्छा, गुड। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ डॉक्टर देख रहा है, और वो सामिर सिकंदर के वालिद को कहता है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, और काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हुई, अब आप काम मत कीजिए। और वो ऑर्डर देता है सामिर सिकंदर संभाल लेगा, ठीक है। तो फैमिली डॉक्टर, इतना तो बोलने का हक बनता है। तो सामिर बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा। तो उसमें फिर वो डॉक्टर को बोलते हैं चल चल निकल, ऐसे करके एक्सप्रेशन उन्होंने दिया। खैर ये तो मेरे गफूर भाई का स्टाइल है। मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा आ गया है लगता है। तो वो उसको बोलते हैं चलो निकलो यहाँ से, तो वो चले जाता है डॉक्टर। फिर वो बोलते हैं कि बाबा अब आप बेफिक्र रहिए, जो काम होगा पार्टी का मुझे बताइए, मैं करूँगा। भाई 27 एपिसोड देखा, आज तक पार्टी का काम करते हुए तुम्हारे पापा कहीं नज़र नहीं आए। हर एपिसोड में वो बीवी के साथ में खड़े होकर चाय पीते रहेंगे या बात करते रहेंगे, और उससे ज़्यादा हुआ तो वो तुम्हारी होने वाली जो बीवी थी मेहरीन, उसके साथ बैठ कर के प्लान करते थे कि तुम्हारा घर कैसे टूटे, और मतलब तुम्हारी मोहब्बत कैसे नाकामयाब हो जाए, और ये साजिश रचते हुए नजर आए। तो सास बहू साजिश वाला खेल तो तुम्हारे वालिद कर रहे थे, सॉरी। तो वो उनका काम पार्टी से ज़्यादा है, ये सब नज़र आया पूरे एपिसोड में, 27 एपिसोड तक। तो उनको बोलता है आप स्ट्रेस फ्री रहिए, मैं संभालता हूँ। अगले ही पल दुर्फिशा सलीम जो है वो नाराज़ होकर के सीढ़ी में चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो नाराज़ क्यों हुई। इसलिए नाराज़ हुई कि ये पार्टी का काम संभाल रहा है। भाई आपको तो पता था ही कि वो पार्टी का चेयरमैन है,
तो फिर आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? ये तो होना ही है, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है, दिखाना है, एपिसोड बढ़ाना है। मुझे नहीं समझ में आता, मैं आऊँगा इस पॉइंट पे कि क्या राइटर के पास में कुछ सोच नहीं है? मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, ज़बरदस्ती का। भाई सोचिए, और नहीं होता तो 2-4 फ़िल्में देखिए, वहाँ से उठा लीजिए भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, सीन कभी भी लिखे जाते हैं तो वो कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये डिसाइड होता है कि हम इस सीन में क्या कहना चाहते हैं। जब हम भी फ़िल्म में बैठते थे, हम भी राइटिंग करते थे, तो यही बात आती थी। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी बात बता दूँ, मैं बालाजी एंटरटेनमेंट यानी एकता कपूर के सीरियल क़यामत में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुका हूँ और ज़ी टीवी के रेत सीरियल में कर चुका हूँ। तो मैंने हम लोग जब भी बैठते थे तो ये या मैंने दूसरी जगह पे भी जब मैं काम कर रहा था फ़िल्मों में, तो हम पॉइंट्स नोट करते थे कि इस सीन में ये होगा, अच्छा इस सीन में ये होगा। ये पॉइंट्स स्क्रीन प्ले में नोट करके हम आगे बढ़ते थे और उस सीन में हम लोग वैसे-वैसे मतलब सीन क्रिएट करते थे। तो आपका सीन कहना क्या चाह रहा है? क्या पॉइंट लिखा नहीं है? आप लोग बस सेट पे पहुँच गए होंगे कॉपी और पेन लेकर के और वहीं पे बैठ कर के पेपर में लिखना शुरू कर दे दिया। और मैं क्या कहूँ, एक सीन तो वो अली मुग़ल साहब वाला, वो तो लगता है यूँ ही बैठ कर के हँसी-मज़ाक किया होगा और उसी को शूट कर लिया। वो तो गैग्स जैसा लग रहा है, ज़बरदस्ती की कॉमेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पंच लाइन है ही नहीं, टाइमिंग भी खत्म हो चुका है, अननेसेसरी वो डांस कर रहे हैं। अब देखिए वो दुल्फ़िशा सलीम ऐसे बैठी हैं उसके सामने जैसे वो शिब्रा नहीं है, दुल्फ़िशा सलीम है। वो मुस्कुरा रही हैं क्योंकि वो उस तरह से क्रिएट किया ही गया है सीन, तो वो नज़र आता बॉडी लैंग्वेज से। तो अब उनको बोलते हैं ये आपको मेरी वजह से मिले, मेरा नाम और मेरा स्टाइल लेकर के। तो बोलते हैं मैं बिलाल अब्बास कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। तो बड़ा बेतुका सा फिर वो जवाब देते हैं अली मुग़ल कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। बड़ा बैड जोक था बॉस, इससे कॉमेडी नहीं होती है ऐसे। बल्ले-बल्ले आपने एडिटर ने तो आपका फेस भी नहीं लगाया, भल्ले जो आपका तकिया कलाम है। एडिटर भी नहीं लगता है, मतलब भांग के नशे में है और वो कुछ भी एडिट कर दे रहा है। जबकि मेन पंच लाइन है, अगर वो आपका बैक से लगाया गया है शॉट, आपके फेस है ही नहीं भल्ले बोलते वक़्त, जो आपका मेन पंच लाइन है, तो बकवास सी एडिटिंग भी की गई है। तो सीन ऐसे अननेसेसरी शूट किए गए, उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए या जो भी कार्यकर्ता बनाने के लिए वो ऑफ़र करते हैं बिलाल अब्बास, और वो अगले सीन में वो 4-5 लड़कियों के साथ ऐसे करते हुए नज़र आए। उनकी मतलब जो सक्सेस जो ट्रैक है, उसको भुनाने की डायरेक्टर ने इस सीन में कोशिश की है। जब देख रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं है तो उस सीन को डाला गया है। देखिए पता नहीं ये हिट अभी हो गया ड्रामा, शूट भले बहुत पहले हो गया होगा, उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कैरेक्टर इस तरह से निकला होगा। बीच-बीच में गैग्स के रूप में उनको डालते हैं। एनीवे अब आते हैं अगले पॉइंट पे। खैर वो डॉक्टर वाले सीन के बाद में फिर शिप्रा से बात करते हैं सामी सिकंदर, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, नाराज़ क्यों हो? तो वो बताती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पार्टी जॉइन कर रहे हो? भाई वो पहले से चेयरमैन है, अभी ये राइटर साहब भूल गए हैं। तो एनीवे फिर वहाँ से वो कहते हैं कि हाँ, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शिप्रा ऐसे रिएक्ट करती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। तो मतलब वो जो एक्टर भी मतलब क्या भूल गए हैं क्या, कि या फिर मतलब करते-करते थक गए थे कि कोई भी लाइन्स का कोई मतलब नहीं होता है और बोल दिया जाता है। अरे भई, जब आपने रिएक्ट किया तो पहले पता करना चाहिए, एडी से पूछना चाहिए, डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि भाई ये लाइन्स का मतलब क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लिखा गया है? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। अगर लाइन लिख दिया राइटर ने तो आप यूँ ही कैसे बोल सकते हैं एक्टर हो? आपकी अपनी भी ज़िम्मेदारी है। और फाइनली दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पे सवाल-जवाब होते हैं प्रेस वालों की और घर में बैठे सब लोग टीवी पे देख रहे होते हैं। वहाँ पे सामी सिकंदर की बातें सुन कर के उनकी सास बहुत खुश होती है और उधर इनकी उनके वालिद जो हैं वो बड़े उदास से बैठे जैसे मतलब अननेसेसरी अरे कि मतलब ये पार्टी से उम्मीद नहीं है। भाई आपका दामाद अब बना है, उसे मौका तो दो। आपने एक परसेप्शन बना लिया, बस नाराज़ हैं, एकदम जाहिलों जैसी हरकत, इतने बड़े आप ऑफ़िसर हैं, ऊपर से वैसे रिएक्शन उनकी आपकी बेटी भी कर रही है शिवरा।
वो भी एकदम उबाऊ जैसा रिएक्ट कर रही है। और भाई पहले इसकी कमान दूसरे के हाथ में थी, अब ये भाई पार्टी की कमान ले रहे हैं या उन आपसे वादा कर रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, तो उनको मौका दीजिए, देखने दीजिए कि वो पार्टी के लिए क्या करते हैं। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट ज़बरदस्ती की, जिसे बोलते हैं ना ठूसा हुआ, तो ठूसा हुआ सीन सब है। तो दोस्तों इसी में एक सामिर सिकंदर जो हैं वो एक रेवोल्यूशनरी मतलब फैसला लेते हैं कि भाई हमारी पार्टी के लोग मतलब ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और मैं भी नहीं लूँगा, कोई भी नहीं लेगा, वो सब ख़त्म। तो लोगों को अच्छा लगता है। ये चीज़ें फिर वो आके पूछते हैं अपनी वाइफ से, शिप्रा से, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा था? बताओ, मैं बुरा नहीं मानूँगा। लेकिन जब वो कहने लगती हैं तो इनको बुरा लगने लगता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर अगले सीन में वो गोलगप्पे खाने जाते हैं, वहाँ पर एक जो है गुंडा आ जाता है, वो अटैक करता है सेल्फी के बहाने। तो वहाँ पे थोड़ी-सी गहमा-गहमी हो जाती है। फिर ये लोग घर पहुँचते हैं तो शिप्रा नाराज़ थी और कट टू नेक्स्ट सीन डाल दिया गया है। अब वो कंटिन्यूटी क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और लेकिन शिप्रा को हँसते हुए दिखाया गया जहाँ वो अली मुगल के साथ सीन कर रही हैं। तो ओवरऑल एपिसोड यही था दोस्तों। देखिए 56 मिलियन तक इसका व्यूज़ गया था, मैंने लास्ट जब देखा था पहले एपिसोड का। और वहाँ से घटते-घटते 33 28 इस तरह का हो गया। क्यों हुआ? डायरेक्टर को, राइटर को और चैनल को सोचना चाहिए कि हमने कहाँ ऐसी गलती की कि व्यूज़ आधे हो गए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब आप कन्विक्शन रखेंगे अपनी स्टोरी में, आप अच्छे से स्टोरी टेलिंग रखेंगे, आपका स्क्रीन प्ले अच्छा होगा, डायलॉग्स अच्छे होंगे और साथ में एक्ट अच्छा होगा, तो ज़ाहिर है कि ड्रामा ऊपर लेवल पर जाएगा। और जैसे ही ये खराब हुए तो ड्रामा नीचे की तरफ। अब जब आप गंदा सीन लिखेंगे तो एक्टर क्या करेगा बेचारा? वो तो भाई आया है अपना छाप के निकल जाएगा। तो डायरेक्टर फारूक प्रिंस साहब, आपको सोचना चाहिए। अब तो खैर शूट कर चुके हैं, शायद आपको का वहाँ इस तरह का चलता है। तो मैं आगे का नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा ड्रामा, एक अच्छा प्लॉट, एक अच्छी प्रेमिसेस पे एक गंदा सा आपने मतलब एक छोबड़ा तैयार कर दिया। तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों अब मैं आगे क्या करूँ? जब बिलाल अब्बास के पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं उनकी एक्टिंग की क्या बात करूँ? दिलफिशा सलीम को क्या कहूँ? दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत प्यारा लगता है। गाना जिससे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, ये गाना ये ड्रामे को हिट करने में बहुत अहम रोल अदा किया। डायरेक्टर ने उसकी भी मार दी है। उस गाने को भी हटा दिया। भाई ऐसा है डायरेक्टर साहब, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, वरना अच्छे को हमने देखा है बुरी तरह से बर्बाद होते हुए, और आपने वही दिखा दिया अपने इस ड्रामे में, एक अच्छा ड्रामा को बकवास बना दिया। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इसका अगला एपिसोड आएगा तो मैं उसके लिए भी बनाऊँगा। और बाकी मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जिन जिन ड्रामों ने हमें रुला दिया, हमें हँसाया है, जिन ड्रामों ने यहाँ दिल को मतलब वो दस्तक दी है, उन सारे ड्रामों के रिव्यू मैंने उसी तरह बनाया जिस तरह का वो ड्रामा है। और वो ड्रामा उस लायक भी है कि उनकी तारीफ़ की जाए। और जहाँ गलतियाँ होंगी, जहाँ खामियाँ होंगी, ज़ाहिर है कि मैं उस पे बात करने आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती किया तो मुझे भी मैं क्लियर कर दूँ मैं कि गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, होती हैं। तो मेरी गलतियों को भी माफ़ कीजिए और मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों पे सुधार करूँगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।